हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम हमारे क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 11th के मैथ्स के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक नया वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो का टारगेट ये है कि हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, जहां पे आपके एंगल सम में रहते हैं या डिफरेंस में रहते हैं। अब ये इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले 3 पार्ट्स में बना चुका हूं। आई होप कि आपने उन तीनों पार्ट्स को अभी तक देख लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो। और उसके बाद ये चौथा पार्ट लेकर आया हूं। अगर आपने 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तब भी आपको चौथा पार्ट समझ में आएगा तो जरूर, पर फिर भी मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप जाके बाकी पार्ट्स को देख ले। बाकी आप ये बात जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि इन वीडियोस के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कौन से टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कौन से फॉर्मूले हम लगाएंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले एक और बात, अगर आपने अभी तक क्लास 11th के मैथ्स के वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं किए हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स पे ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं YouTube के प्लेटफॉर्म पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। आप उस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने पूरी क्लास 11th के मैथ्स की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जो भी वीडियो नहीं देखी उसको जरूर जाके देखिएगा, आपकी कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से बनेगी और आप क्लास 11th के मैथ्स का कोई भी चैप्टर बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बातें हैं, बातें आपसे मैंने डिस्कस कर ली। अब जरा देख लेते हैं कि कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड है हमारा ये वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना, आपके इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। अरे सर, ये कौन सा फॉर्मूला है, बीच में आपने प्लस माइनस लिख के रखा है, हमें तो समझ में नहीं आया। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पहले मैंने 3-4 बार डिस्कशन किया है, वापस से मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो यहां पे बेसिकली ये जो चीज मैंने लिखी है इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है उसमें साइन के अंदर मालूम है कौन है, a प्लस बी है। अब a प्लस बी यानी साइन a प्लस बी, जब साइन के अंदर ऐसे 2 एंगल प्लस में रहते हैं तो इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है। ये होता है साइन a मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस b प्लस कॉस a मल्टीप्लाइडेड बाय साइन b। आपको ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है फिर बात बहुत गड़बड़ हो जाती है। सर कोई तरीका है क्या जिससे हम ये फॉर्मूला याद रख सके? तो जी हां, एक तरीका है। सर क्या तरीका है? तो तरीका ये है कि यहां पे जो साइन है, ये साइन है, हां सही बात है, साइन से होता है समझदार फंक्शन। अरे तो समझदार से हुआ क्या, यहां पे बीच में कौन सा साइन देखते हो, प्लस का साइन देखते हो, तो यहां पे भी आप बीच में कौन सा साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा दो, आंख बंद करके। ठीक है, अब उसके बाद सुनना, साइन ऐसा फंक्शन है जो पार्टीशन नहीं करता, जो मिलजुल के चलता है। अब मिलजुल के कैसे चलता है, तो ये देखो यहां पे 2 एंगल है, एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है, तो साइन पहले ए के साथ जाएगा। अब साइन अगर ए के साथ चला गया तो क्या बी के साथ साइन चला जाएगा? नहीं, बी के साथ कौन जाएगा, कॉस जाएगा, इसीलिए साइन ए कॉस बी बना। फिर प्लस साइन तो अपन ने पहले ही डिसाइड कर लिया। अब ये टर्म कैसे बनाओगे, तो ये टर्म एक्सचेंज कर दो। कैसे एक्सचेंज कर दो, साइन ए कॉस बी, अब साइन के साथ ए था, कॉस के साथ बी था, तो भाई एक्सचेंज कर दो। अब साइन के साथ बी चला गया, कॉस के साथ ए चला गया और आपका फॉर्मूला बन गया। तो रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आप ये कहानी दिमाग में ध्यान रखते हैं तो। और इसी बेसिस पे हम जरा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो अगर साइन के अंदर आपने a में से b को घटा दिया तब आपको मालूम है क्या होगा, तो जब साइन के अंदर 2 एंगल्स को आप घटाते हैं, सब कुछ सेम रखिए, बस इस प्लस साइन की जगह आप माइनस साइन लगा दीजिए। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके सामने साइन a कॉस b और फिर यहां पे प्लस की जगह माइनस और ये बन जाएगा कॉस a साइन b और आपके दोनों फॉर्मूले बन के हैं तैयार। अब कहां रटा मैंने भाई फॉर्मूला, मैंने तो बेसिक बातें ध्यान रखी, फॉर्मूला जनरेट कर लिया। विथ प्रैक्टिस, समय के साथ आप भी ये काम कर पाएंगे, आपको भी चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो मैंने पहले भी ये फॉर्मूले डिस्कस किए हैं
और अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो जरूर इस पूरे वीडियो को देखो। अच्छा, एक और फॉर्मूला है जो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये कौन सा फॉर्मूला है तो जरा इसको भी देखते हैं। तो यहां पे एक्चुअली दो पार्ट हैं। यहां पे सबसे पहले पार्ट में cos के अंदर a प्लस बी है। अब cos के अंदर जब a प्लस बी रहता है तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या होता है। तो दो एंगल्स का क्या है, सम है, दो एंगल्स का क्या है, प्लस है। तो cos फंक्शन थोड़ा बेवकूफ रहता है। देखो साइन s से स्टार्ट होता था तो समझदार था, अब cos c से स्टार्ट होता है तो समझ ही गए बेवकूफ है। तो जब यहां पे प्लस है तो तुम यहां पे क्या करोगे, तुम यहां पे माइनस साइन लगा दो। अब साइन फंक्शन कितना समझदार था, साइन a के साथ था, फिर b के साथ cos था, फिर एक्सचेंज हो जाता था ना। cos फंक्शन ऐसा नहीं करता, cos बहुत ही सेल्फिश फंक्शन है। cos क्या बोलता है, भैया मैं a के साथ भी रहूंगा, और वो कहता है मैं b के साथ भी रहूंगा, इसीलिए cos a cos b बनता है। माइनस साइन तो अपन पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि cos के अंदर अगर तुमने प्लस डाला तो यहां पे माइनस बनेगा। अब दोनों जगह उसने cos ने कब्जा कर लिया। अब किसके पास ताकत आई, साइन के पास ताकत आएगी। तो साइन क्यों पीछे हटेगा, साइन बोलेगा भैया मैं भी a के साथ जाऊंगा और मैं ही b के साथ जाऊंगा। तो फॉर्मूला बन जाता है cos a cos b माइनस साइन a sin b। बातें ध्यान रहेंगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी। अच्छा, इसी में एक दूसरा पार्ट है कि आप cos के अंदर a प्लस बी तो डाल दिए, एक बार ऐसा करिए cos के अंदर a माइनस बी डाल दीजिए। अब जब प्लस डाला तो वहां पे माइनस, अब ये तो बेवकूफ है ना, बीच में तो माइनस डालोगे तो यहां पे क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अच्छा, अभी टूटेगा कैसे, बाकी सब कुछ सेम रखो और कोई चेंज आपको नहीं करना है, यानी कि ये हो जाएगा cos a cos b प्लस साइन आपने लगा दिया है, और ये हो जाएगा sin a sin b, और इस तरीके से आपके दो और फॉर्मूले बनके हैं तैयार। तो अगर आपने ये सब देख रखा था तो आई होप कि आपका रिवीजन करवा दिया, वरना अगर याद है तो आपने स्किप कर दिया होगा, कोई इशू नहीं है। और अगर पहली बार देख रहे हो फिर भी मैंने आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दी। तो अगर फॉर्मूलों का डिस्कशन हो गया है तो अब आ जाते हैं अपन जरा क्वेश्चन पे। अरे एक फॉर्मूला छूट गया, माफ कर दो, मेरे दिमाग से उतर गया, कोई बात नहीं। ये एक तीसरा फॉर्मूला है, इसको भी देख लो। अब इसमें कोई टेक्निक ट्रिक नहीं बताएंगे, अब आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे tan है, tan के अंदर एक बार a प्लस बी होता है। तो जब ऐसा होता है ना तो आप इसको लिखते हो tan a और फिर प्लस लगाते हो, फिर आप यहां पे लिखते हो tan b, फिर आप ऐसा लगाते हो, फिर यहां पे 1 लिखते हो, फिर यहां पे माइनस लगाते हो और आप लिखते हो tan a मल्टीप्लाइडेड बाय tan b। ये एक फॉर्मूला है tan का। अब एक बार बीच में प्लस साइन था तो प्लस साइन की जगह आप क्या डाल दीजिए, आप माइनस साइन डाल दीजिए, यानी कि tan a माइनस b हो गया। अब सुनिएगा मेरी बात, जब बीच में प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अब बीच में माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बाकी सब कुछ सेम। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा यहां पे tan a, यहां पे माइनस tan b, और नीचे बनेगा 1 प्लस tan a मल्टीप्लाइडेड बाय tan b, और आपका फॉर्मूला जो है बन के तैयार हो चुका है। तो ये 6 सेट ऑफ फॉर्मूले जो है बहुत ज्यादा काम के हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल के लिए। ये जो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल है ना, इन्हीं 6 फॉर्मूले पे चलता है। अगर आपने ये 6 फॉर्मूले ध्यान रख लिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपने मेरे साथ कर ली। सर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करवाते नहीं हो, सारे वैरायटी के क्वेश्चन लाते हो, वो तो सही बात है। तो सारे वैरायटी के क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उन सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर आपने मेरे साथ लगा लिए ना, फिर आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि भैया कौन कौन से क्वेश्चंस हम करेंगे। और ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल। तो इस सवाल में क्या करना है, तो इस सवाल में सिर्फ इतना करना है कि आपको प्रूव करना है कि जो आपका LHS है वो आपके RHS के बराबर है। तो बस LHS से स्टार्ट करो और उसको RHS में कन्वर्ट कर दो। चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि भाई हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है cos के अंदर क्या है, पाई बाय 4 प्लस एक्स, और फिर क्या है, फिर प्लस का साइन है, फिर cos के अंदर क्या है, cos के अंदर है पाई बाय 4 माइनस एक्स, ऐसा करके आपके सामने cos के अंदर है। अब यहां पे करोगे तो करोगे क्या, तो यहां पे मैं आपको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं इस क्वेश्चन को, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, ठीक है। अपन इन दोनों हिस्से को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें ये cos पाई बाय 4 प्लस एक्स सॉल्व करना है। तो cos पाई बाय 4 प्लस एक्स कैसे सॉल्व करोगे, तो cos पाई बाय 4 प्लस एक्स के लिए आप cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पे उससे पहले ऐसा करो, ये जो पाई बाय 4 है ना, आप इसको a कंसिडर
कर लो और आपके पास जो x है आप इसको क्या कंसीडर कर लो, आप इसको b कंसीडर कर लो। देखो मैंने क्या किया, मैंने π/4 को a कंसीडर किया और मैंने x को क्या कंसीडर किया, b कंसीडर किया। ठीक है भाई, कर लिया कंसीडर। तो cos के अंदर क्या बन गया, cos के अंदर बन गया a प्लस b, यहां पे प्लस साइन रहेगा और यहां पे cos के अंदर क्या बन गया, a माइनस b। सही बात है ना, π/4 की जगह a, x की जगह b, बीच में माइनस का साइन। अब cos a प्लस b का एक्सपांशन या फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपको भी याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बनता है cos a मल्टीप्लाइडेड बाई cos b, प्लस साइन है तो यहां पे माइनस साइन, तो माइनस साइन a मल्टीप्लाइडेड बाई साइन b। ये हमने पहले वाले हिस्से यानी कि इसको एक्सपांड किया। अब ऐसे ही cos a माइनस b को एक्सपांड करेंगे। cos a माइनस b को कैसे एक्सपांड करेंगे, तो सब कुछ सेम रहेगा जैसे a प्लस b में था, बस इस माइनस साइन की जगह बीच में क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। तो बस सब सेम रखो, यानी कि आप यहां पे लिख दोगे cos a मल्टीप्लाइडेड बाई cos b, ये जो माइनस साइन है इसकी जगह प्लस साइन लिख दो और यहां पे बन जाएगा साइन ए मल्टीप्लाइडेड बाय साइन बी। बस इतनी सी बात है। अब आपको देखना है कि क्या कुछ चीजें यहां पे कैंसिल हो सकती है, तो जरा मैं ब्रैकेट्स को रिमूव कर देता हूं क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इन ब्रैकेट्स की अब मुझे यहां पे जरूरत है, क्योंकि हर जगह तो प्लस का साइन है। क्या कोई ऐसी चीज है जो कैंसिल होती है, तो जी हां एक चीज है। कौन सी चीज, इस वाले टर्म को देखिए माइनस साइन ए साइन बी है और लास्ट वाले टर्म को देखिए प्लस साइन ए साइन बी है। क्या ये माइनस साइन ए साइन बी उस प्लस साइन ए साइन बी से कैंसिल होगा? हां जी सर बिल्कुल कैंसिल होगा, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, बाकी सब क्या है, सेम है। यानी कि इस पूरे हिस्से को हमने इस पूरे हिस्से से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल जैसे आपने करा तो यहां पे ये चीज और यहां पे ये चीज बची। अब जरा इन दोनों चीजों को देखो, cos ए cos b, cos ए cos b, क्या सेम टर्म है, कुछ भी बदलाव है क्या? नहीं सर कुछ भी बदलाव नहीं है। अरे भाई जब कुछ भी बदलाव नहीं है, सेम चीज है, तो क्या मैं उसको डबल 2 टाइम्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? वापस से देखो, cos ए cos b है, cos ए cos b है, बीच में क्या है, प्लस का साइन है, सेम चीज 2 बार लिखी है, तो इसीलिए हम फाइनली क्या लिख देंगे, हम फाइनली लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b, ऐसा हम यहां पे लिख देंगे। अब हमें एंगल a और एंगल b की वैल्यू तो मालूम है, एंगल a कितना है π/4, एंगल b कितना है आपका x, तो बस वहां पे रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां पे आप रख देंगे 2 टाइम्स ऑफ cos π/4 और b की जगह आप यहां पे रख देंगे x। और cos π/4 का मतलब समझते हो, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। अगर याद नहीं रख पाते हैं तो मैंने आपको तरीका सिखाया था। क्या तरीका सिखाया था भाई, π/4 है, पाई को अपने मन में क्या सोचो 180, तो अगर 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो cos 45 कितना देता है, 1/√2 देता है। बचपन से सीखते आए हैं अपन, 10वीं से सीखते आए हैं, तो यहां पे अपन 2 रहने देंगे, इसकी जगह 1/√2 रख देंगे और कुछ ऐसा आंसर आपके सामने बन जाएगा। अब बात आती है कि सर अब क्या करें? अरे भाई इस स्टेप के बाद रैशनलाइजेशन कर लो। कैसे रैशनलाइजेशन कर ले उसको भी देख लो, जरा यहां पे देख लो, एक सेकंड, चलिए यहीं पे देख लीजिए। तो आंसर क्या आया है आपका, इधर देखिएगा, आंसर आपका आया है, कहां रुक जाओ, इधर ही कर लेते हैं अपन। आंसर आपका आया है 2/1/√2 cos x। हमको करना है रैशनलाइज। आंसर क्या है, जस्ट अ सेकेंड, आंसर है हमारे पास 2 × 1/√2 cos x। तो रैशनलाइजेशन अगर आपको करना है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करिए, √2 से मल्टीप्लाई करिए। तो बस हमने क्या किया, हमने ये किया, सिर्फ इतना किया, डिनोमिनेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर को भी √2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हुआ क्या, तो देखो न्यूमरेटर में देखो √2 बन गया, नीचे डिनोमिनेटर में √2 मल्टीप्लाइडेड बाय √2 कितना बनता है, 2 बनता है। तो ये कुछ ऐसा आपके सामने हो गया। क्या मैं इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल। तो मैंने अगर कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, मेरे पास बचता है √2 cos x और यही मेरा क्या है, मेरा फाइनल आंसर है। आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, जी हां √2 cos x ही हमारा फाइनल आंसर है, जिसको हमने यहां पे डिराइव कर लिया। तो ये पूरा स्टेप आपको लगाना है इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने सॉल्यूशन आराम से समझाया है जानबूझ के कि कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। पहली बार कर रहे हो ना सवाल, अगर आप मेरे साथ सवाल करते हो, जैसे मैं आपके सामने वीडियो सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन ला रहा हूं, आपको वहां पे वीडियो को करना चाहिए पॉज। अगर आप वहां पे वीडियो को पॉज करके खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तब आपको ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए फटाफट चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई नो क्वेश्चन सिंपल था, आपको समझ में भी आ गया, पर अब हल्का सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाते हैं और क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से आ गया। पिछली
पिछली बार तो अंदर एंगल क्या था, पाई बाय 4 था, बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अभी अंदर वाला एंगल है 3 पाई बाय 4। अरे सर कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने तो हमको cos 3 पाई बाय 4 या sin 3 पाई बाय 4 इनकी वैल्यूज निकालना सिखाई है, तो हाँ फिर आसान बन जाएगा क्वेश्चन अगर आपने मेरी अलाइड एंगल्स वाली वीडियोस देखी हैं तो क्या करेंगे, क्वेश्चन सेम टू सेम है, 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, बस यहां पे बीच में क्या आ चुका है, माइनस साइन आ चुका है। क्या करेंगे हम, सिंपल स्टेप देखते रहना। अब मैं इसी स्टेप से बात करता हूं, यहां पे सिर्फ मैं लेफ्ट हैंड साइड को अलग से लिखता हूं। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड है cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, ठीक है, और बीच में क्या है, माइनस साइन है। फिर यहां पे क्या है, फिर यहां पे है cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। सही लिखना है क्या अपन, गड़बड़ तो नहीं। अब यहां पे कुछ अज्यूम करते थे अपन, है ना, तो कर लेते हैं अज्यूम क्या करेंगे कि यहां पे जो 3 पाई बाय 4 है आप इसको a मान लो, यहां पे जो x है आप इसको b मान लो। तो जैसे ही आपने माना तो ये क्या बन गया, ये बन गया cos ऑफ a प्लस b। देख लीजिएगा क्या किसको माना, 3 पाई बाय 4 को a माना, x को मैंने b माना, तो cos a प्लस b बना। यहां पे माइनस साइन आएगा और यहां पे cos a माइनस b बनेगा। अब वापस से cos a प्लस b, cos a माइनस b का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a मल्टीप्लाइडेड बाय cos b। अब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा फिर इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और गलत याद रहेगा फिर तो गलत ही सॉल्व होगा। प्लस है तो यहां पे माइनस साइन, और ये बनेगा sin a मल्टीप्लाइडेड बाय sin b ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे ना ब्रैकेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मालूम है क्यों, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। अगर गलती से आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाए ना तो वो जो सिली मिस्टेक है वो हो जाती है और पूरा आंसर जो है गलत आ जाता है। तो यहां पे पहले माइनस साइन लगाइए और फिर एक ब्रैकेट आप जरूर बनाइएगा, और फिर आप cos a माइनस b का फॉर्मूला लिखिए। अब cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a मल्टीप्लाइडेड बाय cos b, बीच में माइनस तो यहां पे क्या प्लस, और फिर क्या बनेगा sin a मल्टीप्लाइडेड बाय sin b। अब इतनी मेहनत आपने कर ली है, उसके बाद क्या, तो बस दोनों ब्रैकेट को खोल दो। अब पहले ब्रैकेट को खोलने में तो कोई इशू नहीं है, बड़ी आसानी से खुल जाएगा। ये बनेगा cos a cos b, यहां पे बनेगा माइनस sin a sin b, और ये जो माइनस साइन बाहर है ये क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, कर दो अंदर मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस cos a माइनस cos b, है ना, और ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, माइनस साइन बन गया, और यहां पे क्या बना sin a sin b। चलिए अब देखते हैं जरा क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो प्लस cos a cos b है और इधर क्या है माइनस cos a cos b, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल। cos a cos b के सामने कोई सा साइन नहीं है यानी प्लस है, यहां पे cos a cos b के सामने कौन सा साइन है, माइनस है, तो सेम टर्म है, उनकी वैल्यूज मतलब सेम हो गई, बस साइन अलग हो गए, यानी कि ये पूरी चीज जो है इस पूरी चीज से कैंसिल हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये sin a sin b माइनस वाला है, सर ये sin a sin b भी माइनस वाला है। अब दोनों के सामने माइनस साइन है इसीलिए हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो सर माइनस माइनस प्लस कर दें क्या, अरे भाई मल्टीप्लाई थोड़ी है कि माइनस माइनस प्लस कर दोगे। यहां पे बच्चे मालूम है ये बेवकूफी भी कर देते हैं कई बार, वो ये समझ नहीं पाते हैं, इसका डिफरेंस नहीं कर पाते कि भाई माइनस साइन ए साइन बी और माइनस साइन ए साइन बी यहां पे मल्टीप्लीकेशन में नहीं है कि माइनस इंटू माइनस करके प्लस कर दो और आप गलत आंसर निकाल लो। उनके बीच में जो ऑपरेशन है ना वो सब्सट्रैक्शन का है। तो चलिए अगला स्टेप होगा क्या सर, आप तो वो बताइए। तो जैसे ही माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी मिला, यानी कि सेम चीज है ये और ये क्या है, सेम चीज है। कितनी बार है, दो बार लिखा है नेगेटिव के साथ, तो बस यहां पे लिख दो माइनस टू साइन ए साइन बी। तरीका समझ गए, जब दो बार चीज लिखी है नेगेटिव के साथ लिखी है तो ठीक है, टू साइन ए साइन बी मैंने लिख दिया, पर दोनों में नेगेटिव साइन था ना इसीलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब ए की जगह रख दो वैल्यू और बी की जगह रख दो वैल्यू, चलो रखते हैं वैल्यू। तो हमने यहां पे ए की जगह कौन सी वैल्यू रखी, ए कितना माना था अपन ने 3 पाई बाय 4, तो ए की जगह हमने यहां पे 3 पाई बाय 4 रखा और बी की जगह हमने कितना रखा, x रखा। तो ये कुछ ऐसा आपके सामने बन गया, क्या बन गया, -2 sin 3 पाई बाय 4 sin x। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, चलो इस पेज पे आ जाएं। क्या ऑब्टेन किया अपन ने, ऑब्टेन किया -2 sin 3 पाई बाय 4 और यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास है sin x।
बस अब आपको sin 3π/4 को करना है सॉल्व। अब sin 3π/4 को कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए जरा यहां पे आ जाओ। क्या सॉल्व करना है, sin 3π/4। ऐसे अगर आपको अलाइड एंगल की प्रैक्टिस हो चुकी होगी फिर तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं प्रैक्टिस हुई है तो देखो कैसे करते हैं। ये जो 3π है ना, इस 3π को लिख देना आप 4π - π/4। गलत लिखा क्या भाई, 4π में से पाई घटाओगे आपको कितना मिलेगा, आपको 3π मिलेगा, सही लिखा। अब दोनों टर्म को 4 से डिवाइड कर दो, तो जो दोनों टर्म को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 4π/4 - π/4। ठीक है, दोनों टर्म को किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। तो यहां पे 4 और 4 क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल, तो यहां पे साइन के अंदर क्या बनेगा, सिर्फ पाई बचेगा। यहां पे माइनस साइन आया और ये क्या बन गया, ये π/4 बन गया। याद आया अलाइड एंगल, मुझे याद आ गया। यहां पे अपन क्या करते थे, इसको चलो यहां पे लिख देते हैं। यहां पे आप π/4 को मान लीजिए थीटा, किसको मान लीजिए थीटा भाई, π/4 को मान लीजिए थीटा। जैसे ही आपने π/4 को थीटा माना तो ये हो गया sin π माइनस थीटा। क्या हो गया, sin π माइनस थीटा। sin π माइनस थीटा आपको कितना आंसर देता है, तो sin π माइनस थीटा आपको आंसर देता है sin थीटा। क्या आंसर देता है आपको, प्लस का sin थीटा। यह आपको अलाइड एंगल में मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है। तो अगर आपने अभी तक अलाइड एंगल की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने क्लास 11 की मैथ्स की प्लेलिस्ट की लिंक होगी, उस पर क्लिक करके जाके देखो। आप जैसे ही जाओगे ना प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलाइड एंगल। बहुत सारा डिस्कशन मैंने किया था, अब वो सारा डिस्कशन मैं यहां पे करके टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा। चलिए, तो हमने देखा ये साइन थीटा बनेगा, पर हमारा थीटा कितना था, π/4। तो ये बेसिकली कितना हो गया, ये बेसिकली आपके पास sin π/4 हो गया। तो देखो हमने शुरुआत कहां से की थी, sin 3π/4 से। हमने ऑब्टेन क्या किया, sin π/4। ये देख रहे हो ना, शुरुआत की थी sin 3π/4 से, ऑब्टेन क्या किया, sin π/4। तो बस यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस रहने देंगे, 2 रहने देंगे। ये जो sin 3π/4 है इसकी जगह हम यहां पे sin π/4 रख देंगे और ये आपके पास sin x बन गया। sin π/4 क्या होता है, तो भाई sin π/4 जो होता है 1/√2 होता है। अब ये मत पूछिएगा कैसे होता है, अरे भाई π/4 मतलब 45 डिग्री, इसीलिए मैंने sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब इसके आगे तो रैशनलाइजेशन है, याद है ना, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने इसको रैशनलाइज किया था और क्या आंसर लिखा था, मैंने इसको रैशनलाइज करने के बाद लिखा था √2। क्या आंसर लिखा था, चलो यहीं पे लिखूंगा आंसर, मैंने आंसर लिखा था √2। ठीक है, आप भी रैशनलाइज करिएगा, बस यहां पे एक माइनस साइन जरूर लगाइएगा, क्योंकि रैशनलाइजेशन के बाद ऐसा नहीं होगा कि माइनस प्लस में बदल जाएगा, माइनस माइनस ही रहेगा। बस ये नीचे का जो √2 है ना, उसमें डिनोमिनेटर में भी √2 का मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी √2 का मल्टीप्लाई करना, चीजें खुद ब खुद कैंसिल होके ऐसे बनेंगी। तो यहां पे -√2 बनेगा और sin x एज इट इज आपके पास रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे ध्यान से देखो, हमने शुरुआत किया था लेफ्ट हैंड साइड से और हमने राइट हैंड साइड ऑब्टेन कर लिया, यानी कि -√2 sin x ऑब्टेन कर लिया। तो दो चीज अपन चाहते थे वो चीज अपने को मिल चुकी है, ऐसा नहीं है कि वो चीज अपने पास मिसिंग है। फटाफट देख लो सारे स्टेप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी छूटे ना, बस ये देख लेना, यहां से करना स्क्रीनशॉट, सब लिख लेना। चलो, और स्क्रीनशॉट से बेटर है कि अगर आप लिख लो कॉपी में ऑन द स्पॉट क्वेश्चन समझ के ना, फिर बेस्ट रहता है। बाकी वो स्क्रीनशॉट में होता क्या है, वो आपके पास रह जाता है फोन में और बाद में फिर वो आप देखते देखते हो नहीं, तो फिर एग्जाम में भी वो चीजें यादें आती नहीं है। चलो भाई, इस क्वेश्चन के बाद एक अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको LHS को RHS के बराबर करना है प्रूफ। अब ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से हल्का सा ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे जो है हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे sin x प्लस y का, नीचे फॉर्मूला लगाएंगे sin x माइनस y का। चलो शुरुआत करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या है भैया हमारे पास, हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर है sin के अंदर x प्लस y और डिनोमिनेटर है sin के अंदर x माइनस y। चलिए लगा दे फॉर्मूला, क्या, चलो सर लगा दो फॉर्मूला। तो sin x प्लस y का फॉर्मूला अब आपको याद रहना ही पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला, याद है, मैं याद दिलाता हूं। sin x प्लस y का फॉर्मूला होता है जैसे sin a प्लस b का होता है ना, सेम टू सेम होता है, चेंज मत करना। वो होगा sin x, यहां पे बनेगा cos y, यहां पे आएगा प्लस और फिर यहां पे होगा cos x sin y। तो अब फॉर्मूला याद रहेगा तभी आगे बनेगा, वरना फिर नहीं बनेगा। बाकी नीचे आ जाओ, सब कुछ सेम रखिए, बस बीच में प्लस साइन की जगह माइनस साइन। तो ये बनेगा sin x cos y, सब कुछ सेम,
यहां पे माइनस, तो यहां पे बन जाएगा cos x sin y। तो ये जो है कुछ इस तरीके से आपके सामने आ चुका। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, tan x प्लस tan y, tan x माइनस tan y, इन सारी चीजों में आपको करना है प्रूफ। अब यहां पे आपको एक छोटा सा हल्का सा मतलब मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन ये है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को डिवाइड करिए। क्या करिए, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को डिवाइड करिए। सर किससे डिवाइड करें, हाँ दोनों को एक नंबर से डिवाइड करेंगे, चेंज नहीं होगा, ये हम जानते हैं, पर डिवाइड करें किससे, तो डिवाइड आपको करना है, मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप डिवाइड करिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, किससे डिवाइड करिए, बाय cos x मल्टीप्लाइडेड बाय cos y। आपको इस चीज से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना है डिवाइड। बात समझ में आई, चलो अब यहां पे तो कर नहीं पाएंगे, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। क्या है न्यूमरेटर, क्या है न्यूमरेटर, है अपने पास sin x, फिर क्या है, फिर है अपने पास cos y, फिर क्या है, फिर शायद प्लस था कि माइनस, प्लस था, ठीक है भाई, फिर था अपने पास cos x और यहां पे था sin y। किससे डिवाइड किया हमने, तो हमने इसको डिवाइड किया है cos x मल्टीप्लाइडेड बाय cos y से। याद है ना, न्यूमरेटर को भी cos x cos y से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर जो इतनी बड़ी चीज है इसको भी cos x cos y से हमने किया डिवाइड। तो पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। क्या है डिनोमिनेटर, वो है sin x, यहां पे है cos y, ये प्लस की जगह आपने लगा दिया माइनस, ये है cos x, यहां लगा दिया आपने sin y, और आपने इसको डिवाइड कर दिया cos x मल्टीप्लाइडेड बाय cos y से। चलिए अब देखो, अब डिवाइड करोगे कैसे वो भी देख लो भाई। तो डिवाइड करने का बेसिक प्रोसेस है, यहां पे देखिए बीच में प्लस साइन लगा है, तो ये जो पूरी चीज है ना cos x cos y इसके नीचे जाएगी, फिर बीच में प्लस साइन लगाएगा और ये पूरी चीज जो है इसके नीचे जाएगी। तो ये डिवीजन, पहले बच्चों वाला जो डिवीजन होता है आपको क्लियर होना चाहिए। तो कैसे होगा देखो, तो हम सिर्फ इतना वाला पोर्शन लिखेंगे sin x cos y, तो हमने यहां पे लिख दिया सिर्फ उतना पोर्शन sin x cos y, ठीक है। चलो किससे डिवाइड कर दो, cos x cos y से, तो उसको अपन ने डिवाइड कर दिया cos x cos y से। जबरदस्त, बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस है, तो बीच में अपन यहां पे प्लस का साइन लगा देंगे एज इट इज। फिर यहां पे क्या है, cos x sin y है, तो चलो यहां पे अपन लिख देते हैं cos x sin y, और किससे डिवाइड करेंगे, अरे भाई cos x cos y से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे अपन ने जाके लिख दिया cos x cos y, परेशानी तो नहीं, और फिर ये बड़ा वाला फ्रैक्शन का अपन ने साइन लगा दिया। अब सेम टू सेम प्रोसेस अपन क्या करेंगे, यहां पे भी करेंगे, बस एक डिफरेंस रखेंगे कि ऊपर प्लस साइन था तो बीच में प्लस साइन, अभी यहां पे माइनस है तो बीच में माइनस। चलिए तो सेम टू सेम लिखेंगे सब कुछ। तो यहां पे हमने लिख दिया sin x मल्टीप्लाइडेड बाय cos y, इसको हमने डिवाइड कर दिया cos x मल्टीप्लाइडेड बाय cos y। बहुत बढ़िया, माइनस का साइन, और फिर ये चीज क्या है, ये चीज है cos x मल्टीप्लाइडेड बाय sin y, और इसको हमने डिवाइड कर दिया cos x मल्टीप्लाइडेड बाय cos y से। ठीक है भाई, सारी चीजें सही जगह फिट बैठ चुकी हैं। अब क्या क्या कैंसिल होगा ये देखो, तो यहां पे cos y और cos y क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहां पे cos x और cos x क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहां पे cos y और cos y क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और यहां पे आपका cos x और cos x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो चीज कैंसिल हुई ना उस चीज को मिटा दूं क्या मैं, चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो कितना किया, फिर दिखाता हूं जादू कैसे काम पड़ेगा। जो जो कैंसिल किया आप भी ये सब लिख के पहले कैंसिल कर लो, ठीक है। यहां से लिख लो, चलो यहां से लिख लो, पहले लिख लिया, ठीक है। यहां पे आके जो जो चीजें कैंसिल हुई हैं आप भी कैंसिल कर लो। अब क्योंकि मैं उसको मिटाऊंगा ना, इसलिए फिर आप बाद में जब लिखने बैठोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये स्टेप तो सर ने लिखा ही नहीं, पर सर ने लिखा था, पर कैंसिल करने के कारण सर ने उसको क्या किया, ऐसे हटा दिया। लीजिए ये जादू होता है स्मार्ट बोर्ड का, ठीक है। अभी अपन नॉर्मल बोर्ड में इतने अच्छे से नहीं कर पाते। चलो देखो, अब sin x अपॉन cos x, देखना यहां पे लिखो अगला स्टेप, चलो यहां पे लिखते हैं, आ जाओ। sin x अपॉन cos x क्या होगा, tan x होगा। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, यहां पे अपन लिख देंगे tan x। बहुत अच्छी बात है। ये बीच में देखो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, अपन ने यहां पे प्लस का साइन लगा दिया। sin y अपॉन cos y क्या बनेगा, tan y बनेगा सर। तो अपन ने क्या लिख दिया, यहां पे tan y लिख दिया। चलिए डिनोमिनेटर में आते हैं, sin x अपॉन cos x tan x, तो यहां पे अपन ने क्या लिख दिया, यहां पे अपन ने tan x लिख दिया। ये बीच में कौन सा साइन है, ये माइनस थोड़ा सा नीचे हो गया, उसके लिए माफ करिएगा, यहां पे है, ठीक है। तो यहां पे माइनस लगा दिया। sin y अपॉन cos y क्या बनेगा, tan y बनेगा। तो अपने पास फाइनल आंसर जो है कुछ ये अपने पास आ चुका है।
क्या यही प्रूफ करना था क्या? देख लो जरा, शुरुआत हमने की थी लेफ्ट हैंड साइड से और हमें पहुंचना था यहां पे tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y पे। और आप देख के खुश होंगे कि हां सर भी वहां तक पहुंच चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन को आपने खत्म कर दिया है। अब फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है, क्या लिखनी है चीजें, चलो लिख भी लो भाई। यहां से शुरू करना, सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन करना। क्वेश्चन सिंपल था, बस पूरा खेल था कि आपके दिमाग में ये चीज आए तभी सिंपल है, ये चीज नहीं आएगी फिर तो भैया क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। हटा देते हैं इसको, फिर आप यहां पे आके इन सारी चीजों को भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो यहां पे अपना क्वेश्चन होता है खत्म। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लॉजिक बार बार काम आता है। और ये रहा आपके सामने एक और सवाल। अब सर इस सवाल को आप कैसे करोगे, जरा हमको और समझाओ। देखो भाई, तो यहां पे आपके पास LHS बहुत बड़ा है और RHS जो है ना सिर्फ और सिर्फ 0 है, यानी कि यहां पे थोड़ा सा कुछ ऐसा खेल होगा कि कोई प्लस होगा कोई माइनस होगा, सेम चीज होगी तो कैंसिल हो जाएगी, कुछ इस तरीके से चीजें वर्कआउट करेंगे। चलो अपन वर्कआउट कराने की कोशिश करते हैं। कैसे काम करेंगे सर जरा बताइए आप हमें। तो ये देखिए यहां पे क्या है, अपन LHS से शुरू करते हैं। अब जगह कम है तो थोड़ा सा यहीं पे मैनेज आउट करिए। LHS क्या है, LHS में ऊपर है साइन के अंदर b माइनस सी, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है आपके पास कॉस में है b और फिर है कॉस में ही आपके पास c। डन डन, फिर प्लस का साइन है, फिर ऊपर क्या है, फिर ऊपर है साइन के अंदर c माइनस a, ठीक है भाई। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है cos c cos a, तो यहां पे डिनोमिनेटर में आपने लिख दिया cos c cos a। अब ये c से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, cos c, ठीक है, और ये cos का छोटा सा लगा दिया मैंने, अभी भी कंफ्यूज हो जाओगे आप, रुक जाओ। अपन सोल्यूशन हर चीज का ढूंढेंगे, आप टेंशन बस मत लीजिए। इधर देखिए तो, अरे कहां गया, रुको भाई रुको, हाँ अब मिटा, तो ये लिख दो cos c मल्टीप्लाइडेड बाय cos a। अब सही है। चलो अब लास्ट टर्म पे आ जाओ। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है अपने पास साइन a माइनस b, ठीक है ना, और नीचे क्या है, नीचे है अपने पास cos a cos b, तो नीचे है अपने पास cos a मल्टीप्लाइडेड बाय cos b। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए यहां पे आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में आप फॉर्मूला लगाइए साइन b माइनस c का। अब साइन b माइनस c का फॉर्मूला ऐसे ही लगाइएगा जैसे कि मैंने आपको साइन a माइनस b का सिखाया था, सब कुछ सेम रहेगा, बस जहां पे a इस्तेमाल करते थे आज वहां पे b इस्तेमाल करना, जहां पे b इस्तेमाल करते थे वहां पे c इस्तेमाल कर लेना। अब इतना छोटा सा मॉडिफिकेशन तो आप खुद के बेसिस पे भी कर सकते हैं, मैं ये मानते हुए चल रहा हूं। तो ऊपर वाले को हमने ओपन अप किया तो क्या बनेगा, ऊपर वाला ओपन अप किया तो बनेगा साइन b cos c। क्या बनेगा, साइन b cos c, बीच में माइनस साइन है तो यहां पे भी माइनस साइन, और फिर एक्सचेंज होता है साइन b cos c तो cos b sin c, तो यहां पे अपन लिखेंगे cos b sin c। अपन ने इस तरीके से एक्सचेंज करके चीजें लिख दी और डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, जो कि रहेगा आपके सामने cos b मल्टीप्लाइडेड बाय cos c, ठीक है भाई। यहां पे प्लस का साइन अपन एज इट इज रखेंगे, इसको भी लिखते हैं, इसको भी ब्रेक कर देते हैं, एक्सपांड कर देते हैं, sin c cos a माइनस cos a sin c, तो ये लिखेंगे अपन sin c cos a, ठीक है, और माइनस है तो माइनस, और फिर क्या करेंगे cos a sin c, नहीं sin c cos a cos c sin a, एक्सचेंज हो जाता है, sin c के साथ है और cos a के साथ है, तो अब जो है cos c के साथ जाएगा cos c, और sin जो है a के साथ जाएगा तो cos c sin a, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा यानी कि cos c मल्टीप्लाइडेड बाय cos a। चलो बहुत बढ़िया। अब लास्ट टर्म के लिए तो जगह ही नहीं बची, क्या करें भाई, लास्ट टर्म को कहां लिखें, यहीं पे थोड़ा सा मैनेज कर लें क्या। चलो यहां पे मैं प्लस साइन के साथ लास्ट टर्म यहां पे लिख रहा हूं। अब ये मत सोचना कि जो मैं लिख रहा हूं डिनोमिनेटर में है वो अलग प्लस में ही है, पर अब एक्चुअली जगह नहीं बची है ना अपने पास, इसीलिए मुझे वहां पे मैनेज आउट करना पड़ रहा है। आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि वो डिनोमिनेटर के सर ने साथ में लिखा है, ठीक है, प्लस बना के ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अलग टर्म है। चलो साइन a माइनस b का फॉर्मूला बताओ, ये सभी को याद रहता है, ये बनता है अपने पास साइन a, यहां पे बनता है cos b। अब मेरे पास जगह की भारी कमी पड़ चुकी है, चलो छोटा करेंगे इसको अपन लिखेंगे साइन a cos b, छोटा छोटा लिखते हैं साइन a cos b, फिर माइनस साइन है तो माइनस, और फिर क्या बनता है cos a sin b। अब थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करिए, अपने को काम चलाना है। और नीचे क्या है, नीचे है cos a मल्टीप्लाइडेड बाय cos b। चलो अब इधर एक छोटा सा सजेशन मान लो, है ना, अभी आगे सोल्यूशन देखने से पहले जितनी चीजें मैंने लिखी है ना, आप इसको अपनी कॉपी में लिखो, अच्छे से लिखो, वरना फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने करा क्या है और कैसे कैसे पहुंच गए सर, ठीक है। फटाफट लिखो, मैं आपको समझा देता हूं
क्या पैटर्न है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, तीन टर्म है। यहां पे न्यूमरेटर का एक्सपेंशन है sin b माइनस सी, यहां पे न्यूमरेटर का एक्सपेंशन है sin c माइनस ए, और फाइनली यहां पे न्यूमरेटर का एक्सपेंशन है sin a माइनस बी, और डिनोमिनेटर एज इट इज चलता आ रहा है। ये जो लास्ट टर्म है, ये जो अलग सा दिख रहा है, ये भी प्लस में ऐसे लीनियरली ही है, अलग से मैंने उसको लिखा है क्योंकि जगह की कमी है। तो पहले इतना लिख के मैनेज आउट करो। चलो लिख लिया, चलो भाई अगले पेज में आते हैं। अगले पेज में अच्छे से लिखूंगा, आ जाओ। तो अगले पेज में अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इधर ध्यान से देखना। देखो पिछले क्वेश्चन में याद है, जब इतना बड़ा डिनोमिनेटर था, छोटा सा डिनोमिनेटर था, मैंने क्या बोला था, यहां पे बीच में माइनस साइन है तो इसको इससे डिवाइड करो, माइनस लगाओ, इसको इससे डिवाइड करो। याद होगा पिछले क्वेश्चन में किया था। सेम प्रोसेस अपन यहां पे करेंगे, यानी कि साइन बी कॉस सी को कॉस बी कॉस सी से डिवाइड करेंगे। सिर्फ इसको इससे डिवाइड नहीं करेंगे भैया, ये पूरा फ्रैक्शन का साइन है, ये जो चीज है ना कॉस बी कॉस सी, इस पूरे के नीचे आता है, तो एक पोर्शन डिवाइड नहीं होगा, दोनों के दोनों पोर्शन डिवाइड होंगे। तो चलो यहां पे अपन करेंगे साइन बी कॉस सी को डिवाइड करेंगे कॉस बी कॉस सी से। चलो भाई, तो किसको किससे डिवाइड करेंगे अपन, तो अपन यहां पे साइन बी, और कौन है साइन बी कॉस सी, ठीक है, साइन बी कॉस सी को किससे डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे अपन कॉस बी कॉस सी से। तो यहां पे अपन ने लिख दिया, इसको हमने डिवाइड कर दिया कॉस बी कॉस सी से, नो इश्यूज। यहां पे बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो बीच में अपन ने माइनस का साइन लगाया। फिर क्या है, कॉस बी साइन सी, तो फिर अपन ने यहां पे लिख दिया है कॉस बी साइन सी। किससे डिवाइड करोगे भाई कॉस बी साइन सी को, तो कॉस बी साइन सी को वापस इस पूरी चीज से कॉस बी कॉस सी। तो चलो नीचे लिख देते हैं, यहां पे अपन ने कॉस बी लिख दिया, यहां पे अपन ने कॉस से लिख दिया, समझ गए। और ये जो प्लस साइन अभी लगाया ना मैंने, वो ये वाला प्लस साइन है, कंफ्यूज मत होना। अब जो काम इधर किया वही काम अपन इधर करेंगे। यहां पे देखिए ये फ्रैक्शन का साइन है, फ्रैक्शन के साइन पे ये दोनों चीजें ऐसे हैं, ठीक है ना, तो इस वाली चीज को भी इससे डिवाइड करो, फिर इस वाली चीज को भी किससे, इससे डिवाइड करो। तो वही प्रोसेस अपन यहां पे फॉलो करेंगे, यानी कि साइन सी कॉस ए लिखते हैं यहां पे अपन लिखेंगे कि हम साइन सी कॉस ए, इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो साइन सी कॉस ए को अपन डिवाइड करेंगे कॉस सी इंटू कॉस ए से। तो लिख देते हैं, इसको डिवाइड किया अपन ने कॉस सी इंटू कॉस ए। अब बीच में साइन कौन सा लगाओगे भाई, तो इन दोनों के बीच में देखो माइनस का साइन है, वहां पे किसका साइन लगेगा, वहां पे भी माइनस का साइन लग जाएगा। फिर क्या टर्म है, फिर है कॉस सी साइन ए, क्या है कॉस सी साइन ए, तो लिख दो पहले। फिर टर्म है अपने पास कॉस सी साइन ए, इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर सेम था ना कॉस सी इंटू कॉस ए, तो उसको भी कॉस सी कॉस ए से डिवाइड कर देंगे। यहां पे भी आपने कॉस सी कॉस ए से डिवाइड कर दिया। फाइनली आप आते हो लास्ट टर्म पे। लास्ट टर्म जो है किस साइन के साथ है, तो यहां पे जो साइन है वो प्लस का ही है, ठीक है। तो वापस से लास्ट टर्म के लिए अब मैं यहीं पे लिखूंगा प्लस का साइन अपन ने लगा दिया। डिवाइड को किससे करोगे भाई, तो यहां पे साइन ए कॉस बी है, इसको डिवाइड करोगे आप कॉस से कॉस बी से। वापस से कंफ्यूज मत होना, ये बड़ा सा ऐसा साइन है फ्रैक्शन का, इसमें जो न्यूमरेटर है वो इतना बड़ा आपके सामने है, ठीक है। तो न्यूमरेटर के दोनों कंपोनेंट को आपको डिनोमिनेटर से करना है डिवाइड, यानी कि साइन ए कॉस बी को आप डिवाइड करिए कॉस ए कॉस बी से। चलो लिखते हैं अपन, यहां पे हम साइन ए कॉस बी को डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी से, ठीक है भाई। और साइन किसका लगाओगे, तो देख लो यहां पे बीच में क्या है माइनस है, तो यहां पे भी क्या लगाओगे माइनस लगाओगे। दूसरा टर्म बताओ, तो दूसरा टर्म है कॉस ए साइन बी, दूसरा टर्म है कॉस ए साइन बी, इसको किससे डिवाइड करेंगे, अरे भाई डिनोमिनेटर तो सेम है ना कॉस ए कॉस बी, तो इसको अपन कॉस ए कॉस बी से करेंगे डिवाइड, तो अपन ने कर दिया है डिवाइड। अब बात आती है कि सर किसको किससे कैंसिल करोगे, जरा हमको वो समझाओ। तो देखो किसको किससे कैंसिल करेंगे, अब यहां पे देखना, पहले कैंसिल कर देता हूं। कॉस सी ने कॉस सी को कर दिया कैंसिल, सही बात है। यहां पे कॉस बी ने कॉस बी को कैंसिल कर दिया, सही बात है। यहां पे कॉस ए ने कॉस ए को कैंसिल कर दिया, बिल्कुल। यहां पे कॉस सी ने कॉस सी को कैंसिल कर दिया, यहां पे कॉस बी ने कॉस बी को कैंसिल कर दिया, और यहां पे कॉस ए ने कॉस ए को कैंसिल कर दिया। अब देखो इसको लिख लो, क्योंकि मैं वहां वापस से ऐसे हटा दूंगा तो फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। लिख लिया फटाफट, चलो ठीक है। अभी हटा दें क्या, ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, जरूरत नहीं अपने को। इसको भी और इसको भी गायब, और इसको भी गायब, ठीक है ना। इसको भी और इसको भी, ये बच गया, इसको भी गायब करो भाई। इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ, और फाइनली ये सारी चीजें अपने सामने बचती है। अब जो चीजें बची उनको अपन लिखते हैं साइन बी अपॉन कॉस बी। साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होगा, सर टैन बी होगा, तो यहां पे हमने टैन बी लिख दिया, ठीक है ना। ये माइनस
माइनस का साइन लगाया, साइन सी अपॉन कॉस सी क्या होगा, tan सी होगा, तो अपन ने लिख दिया। फिर ये प्लस का साइन लगाया, साइन सी अपॉन कॉस सी क्या लिख दिया, अपन ने tan सी लिख दिया। ठीक है, ये माइनस का साइन आ जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, tan ए होगा, नो डाउट। और फिर ये अपन ने यहां पे प्लस का साइन लगाया, साइन ए अपॉन कॉस ए वापस से क्या होगा, tan ए होगा, ये माइनस का साइन लगाया, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होगा, माइनस tan बी होगा। अपन ने सारे टर्म लिख लिए। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो जरा, ये देखो शुरुआत किससे हो रही है, प्लस tan b से, और लास्ट वाला टर्म क्या है, माइनस tan b। लो भाई कैंसिल हो गया, अरे क्या कर दिया मैंने, कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद देखो जरा, ये रहा माइनस tan c, ये रहा प्लस tan c, ये भी कैंसिल हो गया। ये रहा माइनस tan a, ये रहा प्लस tan a, वो भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कुछ टर्म बचा, सब कैंसिल हो गए क्या, हाँ सर सब कैंसिल हो गए। तो अगर सब कैंसिल हो गए तो कितना आंसर बचा, 0 बचा। यानी कि आपने शुरुआत की थी लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन सॉल्व करके आपने ऑब्टेन क्या किया, 0। और 0 कौन है, आपका राइट हैंड साइड है। तो क्या आपने प्रूफ कर दिया जो आपको प्रूफ करना था, हाँ सर हमने प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट से बेटर होगा इस क्वेश्चन में तो आप लिख ही लो, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्क्रीनशॉट्स आपके हो जाएंगे। वैसे क्वेश्चन सिंपल था, मेरी गलती है, मुझे छोटा छोटा लिखना चाहिए था, अब नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आप ही थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन के बाद अपन आते हैं एक और नए सवाल पे, और अगला सवाल आपके सामने कुछ ये रहा। देख लिए अच्छे अच्छे सवाल, 4 सवाल आपको अभी तक मैंने करवाए हैं, और चारों सवाल अच्छे थे, अच्छे लेवल के थे। अगर अब आप ये सारे सवाल मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की बाद में जरूरत पड़ेगी। हाँ ये है कि ये करे कराए सवाल अगर आप बाद में थोड़ा सा भी दिमाग लगा के कर लेते हो, टाइम निकाल के कर लेते हो, तो बस मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो, मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आप मुंह उठा के एग्जाम दे के आ जाओ, मेरी गारंटी है कि नंबर बढ़िया आएंगे। चलिए अब इस सवाल पे देखते हैं कि आखिर इसमें दिमाग कैसे लगाना है। तो चलिए लगाते हैं हम दिमाग को। दिमाग लगाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से। तो भैया क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, चलो यहां पे लिखेंगे। तो अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो न्यूमरेटर है वो है tan के अंदर π/4 प्लस x, और जो डिनोमिनेटर है उसमें tan के अंदर क्या है, π/4 माइनस x है। अब तरीका सुनिएगा, यहां पे आप क्या करो, ये जो π/4 है ना, आप इसको a अज्यूम कर लो, और जो आपका x है आप इसको क्या अज्यूम कर लो, आप इसको b अज्यूम कर लो। कर लिया अज्यूम आपने। जैसे ही आपने अज्यूम किया तो tan के अंदर क्या आ गया, tan के अंदर आ गया है आपके पास a प्लस b। कैसे आ गया a प्लस b, तो π/4 a हो गया, x जो है b हो गया। जबकि डिनोमिनेटर की बात करेंगे आप, तो tan के अंदर क्या हो गया, तो भैया π/4 की जगह आपने a डाल दिया, x की जगह आपने b डाल दिया, तो a माइनस b हो गया। तो ऊपर हो गया tan ऑफ a प्लस b, नीचे हो गया tan ऑफ a माइनस b। अब tan ऑफ a प्लस b क्या होता है, तो tan ऑफ a प्लस b का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, यहां पे हम देख लेते हैं। तो tan ऑफ a प्लस b होता है, ये होता है tan ऑफ a, और फिर होता है आपके पास tan ऑफ b, और फिर क्या होता है, फिर भैया एक डिनोमिनेटर होता है। ये मैं आपके न्यूमरेटर का कर रहा हूं, चलो इसको यहां पे मत करो, इसको अपन डायरेक्ट अगले पेज पे करते हैं, जगह भी बची रहेगी, समझ भी अच्छे से आएगा। तो देखना भाई, तो अपने पास न्यूमरेटर में बना था tan ऑफ a प्लस b, और डिनोमिनेटर में बना था tan ऑफ a माइनस b। तो tan ऑफ a प्लस b को करना है अपने को ब्रेक। तो tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अपने को होना चाहिए याद। अभी याद रखिएगा, सिर्फ न्यूमरेटर को मैं ब्रेक करूंगा। तो tan ऑफ a होगा आपके पास tan ऑफ a, फिर होगा आपके पास tan ऑफ b, फिर आएगा डिनोमिनेटर, फिर 1 माइनस tan ऑफ a मल्टीप्लाइडेड बाय tan ऑफ b। ये होगा कौन, ये होगा अपने पास न्यूमरेटर। ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर का फॉर्मूला लगाया मैंने tan ऑफ a प्लस b वाला। जबकि डिनोमिनेटर की बात आप करेंगे तो ये होगा tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b, जबकि डिनोमिनेटर की आप बात करोगे तो वो होगा 1 प्लस tan ऑफ a मल्टीप्लाइडेड बाय tan ऑफ b। समझ गए, न्यूमरेटर को अपन ने अलग खोला, डिनोमिनेटर को अपन ने अलग खोला। अब a और b की वैल्यूज हमें मालूम है, a कितना है, तो a जो है वो है अपने पास π/4, और b कितना है, वो है अपने पास x। तो जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां π/4 डाल दो, जहां जहां b दिख रहा है वहां वहां आप x डाल दो। तो देखो जरा, ये अगले स्टेप में अपन आ जाते हैं। तो अगले स्टेप में न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। तो a की जगह आपने π/4 डाला, यहां पे आपने b की जगह क्या डाल दिया, tan x डाल दिया। नीचे आइए, सिर्फ अभी न्यूमरेटर की बात चल रही है, क्या होगा 1 माइनस
tan पाई बाई 4, यहां पे क्या होगा, वो रहेगा आपके पास tan x। अब ये पूरे डिनोमिनेटर की बात करेंगे, वापस से एक ही जगह आपने पाई बाई 4 डाला तो ये बन गया tan ऑफ पाई बाई 4, फिर माइनस साइन, फिर आपने b की जगह x डाल दिया तो tan ऑफ x, और ऐसे आप पहुंच गए फिर 1 प्लस, ठीक है, tan a की जगह वापस से पाई बाई 4 तो tan ऑफ पाई बाई 4, और b की जगह आपने वापस से x डाला तो tan ऑफ x, कुछ ऐसा हो गया। तो ये चीज कुछ ऐसे बनके आ गई। अब सुनिएगा, tan ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू सभी लोगों को निकालने आती है। भाई tan में पाई बाई 4 होता है तो बेसिकली tan में 45 डिग्री होता है, जो कि आपको 1 देता है, तो समझ गए ना, tan पाई बाई 4 तो 1 होगा। तो जहां पे tan पाई बाई 4 है वहां पे 1 डाल दो। चलो भाई, तो जहां पे tan पाई बाई 4 है वहां पे 1 डाल दिया। तो सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो पूरा है ना अभी इसकी बात करेंगे और फिर अपन नीचे वाले पूरी चीज की बात करेंगे, ठीक है भाई। tan ऑफ पाई बाई 4 तो 1 प्लस क्या बना, tan x बना, और फिर ठीक है देखो पाई बाई 4 की जगह tan पाई बाई 4 की जगह 1, यहां पे देखिए जरा 1 डाला माइनस डाला। अब यहां पे खुद सोचो, इस tan पाई बाई 4 की जगह क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, और ये tan x के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। अगर 1 को मैं tan x से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना मिलेगा, tan x मिलेगा ना। तो मैं क्या लिखूं, tan x लिखूं कि वो 1 इंटू tan x लिखूं? सर क्यों परेशान हो रहे हो, आप डायरेक्ट क्या लिख दो, आप डायरेक्ट जो है tan x लिख दो। समझ गया ना मैंने क्या किया, वापस देखो भैया, tan पाई बाई 4 की जगह 1 डाला तो न्यूमरेटर में तो 1 प्लस tan x हो गया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ये tan पाई बाई 4 की जगह 1 डाला तो 1 में क्या हुआ, tan x मल्टीप्लाई हुआ। 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आता है, यानी कि आंसर tan x आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, ये है tan पाई बाई 4, क्या देगा, 1 देगा ना, तो यहां पे आपने 1 डाल लिया, फिर माइनस साइन डाला, और ये क्या रहेगा, ये आपके पास tan x रहेगा, और डिनोमिनेटर में आ जाइए वो 1 रहेगा, फिर प्लस साइन आएगा, और ये tan ऑफ पाई बाई 4 क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। 1 से आप tan x मल्टीप्लाई करोगे क्या बनाएगा, tan x बनाएगा, यानी कि आपने वापस यहां पे क्या डाल दिया, tan x को डाल दिया, यानी कि आपके पास कुछ ऐसी जो चीज है वो जनरेट हो चुकी है। अब आपको इसको करना है सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व, उसके लिए अपन अगले पेज पे आ जाते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जरा वो देख लेते हैं अपन, जस्ट अ सेकेंड। चलो एक बार देख ले क्या क्या चीजें हैं। तो ऊपर है 1 प्लस tan x, नीचे है 1 माइनस tan x, फिर है 1 माइनस tan x, और फिर है 1 प्लस tan x। चलो सेम टू सेम लिखेंगे। तो ऊपर है 1 प्लस tan x, और इसका डिनोमिनेटर क्या था, 1 माइनस tan x था एज फार एज आई रिमेंबर, और फिर क्या था, फिर था 1 माइनस tan x, और फिर क्या था 1 प्लस tan x, ऐसा करके आपके पास कुछ था। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, वैसे तो बचपन में आपने सीखा होगा पर फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं। जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो ऐसे छोटे छोटे ब्रैकेट्स बना लीजिए। जो ब्रैकेट्स होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं मैथमेटिक्स में। अब मेरी बात सुनिएगा, ये जो डिनोमिनेटर है ये सबसे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो सबसे नीचे वाला नंबर है, जो सबसे नीचे वाला एक्सप्रेशन है, टर्म है, वो सबसे ऊपर वाले के साथ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और साथ में ये जो दो है ना, ये आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई, और ये सबसे नीचे वाला उठ के जाएगा सबसे ऊपर वाले के पास, और फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। चलो भाई करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गया, यानी कि ये बन चुका है 1 प्लस tan x पहले से था, और नीचे से कौन उठ के जा रहा है, 1 प्लस tan x जा रहा है, तो यहां पे अपन ने डाल दिया 1 प्लस tan x। बहुत बढ़िया। चलो अब जरा डिनोमिनेटर में आते हैं। ये देखिए मैंने क्या बोला, 1 माइनस tan x और 1 माइनस tan x मल्टीप्लाई होंगे बीच वाले, तो यहां पे 1 माइनस tan x मल्टीप्लाइडेड बाय 1 माइनस tan x आपके पास ऐसा हो जाएगा। तो ये 1 प्लस tan x मल्टीप्लाइडेड बाय 1 प्लस tan x क्या बनाएगा, ये आपको बनाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। क्या बना देगा, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। भाई सेम चीज है, दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो होल स्क्वायर तो बनना वाजिब है। यहां पे 1 माइनस tan x, यहां पे 1 माइनस tan x, यानी कि आप यहां पे 1 माइनस tan x का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए जरा, न्यूमरेटर पे भी होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर पे भी होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर क्या ले लो, एक ब्रैकेट में कॉमन रख दो। तो यहां पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ब्रैकेट आपने कॉमन कर दिया, न्यूमरेटर बन गया 1 प्लस tan x, डिनोमिनेटर बन गया 1 माइनस tan x, और आपने ये होल स्क्वायर लगा दिया ऐसे ऊपर, और आपका आंसर हो चुका है पूरा। क्या हमें यही प्रूफ करना था, तो आप देख सकते हैं जी हां हमें यही प्रूफ करना था। 1 प्लस tan x
प्लस अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और वही रिजल्ट पे अपन पहुंचे हैं। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप लिखते हैं यानी कि आपका काम जो है बन चुका है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूं, शुरुआत यहां से करिएगा, सारी चीजें लिखिएगा, मैं हटाता हूं और फिर जो है आप यहां पे आके इन सारी चीजों को भी लिख लीजिए। और स्क्रीनशॉट मत लो, बेटर है लिख लो कॉपी में, फायदे में रहोगे, चीजें याद रहेंगी। चलो इसके बाद जरा अगले पेज पे आके इन सारी चीजों को भी नोट डाउन करो, और इसी के साथ ये क्वेश्चन अपना होता है खत्म। ऐसा नहीं है कि वीडियो खत्म हो गई, एक और क्वेश्चन है अपने सामने, और ये क्वेश्चन ना हल्का सा इंटरेस्टिंग है। क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ tan a माइनस tan b इज इक्वल टू x, ठीक है, tan a में से tan b घटाया तो x मिला। फिर है cot b माइनस cot a, कितना है अपने पास y है, तो ये कुछ चीज है जो अपने को करनी है प्रूफ। देख लेते हैं कैसे करेंगे, शुरुआत करते हैं अपन। क्या क्या दिया गया है, तो पहली इक्वेशन कुछ ऐसी है कि आपको दिया गया है tan a माइनस tan b, कितना है tan a माइनस tan b, तो भैया ये x है। दूसरी इक्वेशन भी है क्या, हाँ सर दूसरी इक्वेशन है ना, चलो लिखते हैं। दूसरी इक्वेशन है आपके पास cot b माइनस cot a, क्या है cot b माइनस cot a, तो ये अपने पास y है। सर कैसे सॉल्व करोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा हमको, समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए। ये जो cot b और cot a है, इतना तो आप समझते हैं ना, cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो इस cot b को मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको लिख दूं 1 अपॉन tan b, कोई परेशानी तो नहीं, नहीं सर कोई परेशानी नहीं, बात तो सही बोल रहे हो आप। ये माइनस साइन की जगह लगा दिया आपने, cot a को आपने क्या लिख दिया सर 1 अपॉन tan a लिख दिया, ये भी बात हमको तो समझ में आ गई। अब ऐसा आपने कर लिया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एलसीएम ले लूं, ले सकते हैं एलसीएम, हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं एलसीएम, कोई डाउट नहीं, तो एलसीएम भी ले लो। चलो लेते हैं एलसीएम, ले लिया हमने एलसीएम। ये tan a को अपन ने, मालूम है ना एलसीएम कैसे लेते हैं, ये जो डिनोमिनेटर्स होते हैं आप इनको क्या करते हैं, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि tan b को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, आप मल्टीप्लाई करेंगे tan a में। जब एक बार tan b और tan a मल्टीप्लाई हो गए उसके बाद क्या होगा, ऐसे क्रॉस में जाएगा, ये tan a ऊपर आएगा, माइनस साइन लगेगा और tan b जो है ऐसे ऊपर आएगा। तो ये चीजें बेसिक अपन ने पढ़ी हैं, आपने बचपन से पढ़ी हैं, तब भी मैं बता देता हूं। देखिए ये tan a ऐसे आएगा क्रॉस में, तो tan a फिर माइनस साइन एज इट इज, फिर ये tan b ऐसे क्रॉस में, तो tan a माइनस tan b बराबर आपको कितना मिला, y मिला। ये एक और एक्सप्रेशन आपके सामने बन चुका है। कैसे यूजफुल होगा ये थोड़ी देर बाद में समझ में आएगी, लेकिन यहां पे एक चीज देखिए, अरे आपको तो tan a माइनस tan b की वैल्यू गिवन है, हाँ सर हमको तो वैल्यू गिवन है tan a माइनस tan b की, कितनी x है। यानी कि ये जो आपने सेकंड इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दूं और इस इक्वेशन को सेकंड नाम दे दूं, तो इसमें देखिएगा ये जो न्यूमरेटर है tan a माइनस tan b, इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, x। तो क्या मैं यहां पे x रख दूं, किसका आंसर है सर, रख दो, चलो रखते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर tan a माइनस tan b की जगह आपने क्या रख दिया, आपने x रख दिया। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, उसको चेंज मत करिएगा, चाहो तो ऑर्डर चेंज कर दो, tan b इंटू tan a है तो आप tan a इंटू tan b लिख दो, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, बात तो सेम है। तो आपने डिनोमिनेटर को लिख दिया tan a मल्टीप्लाइडेड बाय tan b, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और न्यूमरेटर की जगह आपने x लिखा क्योंकि वो आपको गिवन था। और ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है आपके y के। अब सुनिएगा मैं क्या करूंगा, ये जो डिनोमिनेटर है tan a tan b, इसको आप LHS से भेज दीजिए RHS में, और ये जो RHS में y है इसको RHS से आप ले आइए LHS में। समझ गए क्या कर रहा हूं मैं, तो ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ना इसको LHS से RHS में भेजूंगा, और यहां जो आपके पास y है इसको RHS से LHS में लाऊंगा। तो y को अगर उधर से इधर लाओगे, आई थिंक ये कितना बनेगा, x अपॉन y बनेगा। अब 11वीं के बच्चे हो, लीनियर इक्वेशन 4 बार पढ़ चुके होगे। tan a इंटू tan b को उस तरफ भेजूंगा तो ये क्या बनेगा, tan a मल्टीप्लाइडेड बाय tan b, कुछ ऐसा आपके सामने बनेगा। यानी कि कुछ ऐसी इक्वेशन आपके सामने जनरेट होगी कि x अपॉन y इज इक्वल्स टू tan a मल्टीप्लाइडेड बाय tan b। चलिए इसको लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हमने ये जनरेट किया कि x अपॉन y इज इक्वल्स टू tan a मल्टीप्लाइडेड बाय tan b। चाहो तो इस इक्वेशन को एक खूबसूरत तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो कि tan a मल्टीप्लाइडेड बाय tan b इज इक्वल्स टू कितना है, इज इक्वल्स टू आपके पास x अपॉन y है। अभी तक क्या काम किया, पहले इस चीज को डाइजेस्ट करो फिर ही आगे बढ़ेंगे, वरना पता चला कि मैं क्वेश्चन करता रह गया और आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो देख लीजिए क्या क्या किया है। भाई tan a माइनस tan b गिवन था, इसको कुछ नहीं किया मैंने। ये जो cot b माइनस cot a था ना, cot b को मैंने 1 अपॉन tan b लिखा, cot a को
मैंने 1/tan a लिखा, फिर नॉर्मल जो एलसीएम वाला काम करते हैं वो किया, फिर मैंने बोला ये जो न्यूमरेटर है tan a माइनस tan b, अरे वो तो गिवन है तो उसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद बस मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया और tan a tan b की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। ठीक है, चलो बढ़िया। हमको एक्चुअली मालूम है वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cot a माइनस b की। इनफैक्ट हमको प्रूव करना है, यानी कि यहां पे आपका क्वेश्चन ये है कि आप जरा वैल्यू फाइंड कर दीजिए हमारे लिए cot a माइनस b की। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आपको जीवन में कभी भी cot a माइनस b का फॉर्मूला सिखाया नहीं है। अब भैया जब आपको cot a माइनस b का फॉर्मूला सिखाया नहीं है तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? पर इतना तो आप जानते हो ना कि cot किसका रेसिप्रोकल होता है, भाई tan का रेसिप्रोकल है। तो अगर cot a माइनस b लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/tan a माइनस b? हाँ सर, ये तो वाजिब सी बात है कि आप इतना तो कर सकते हो। भाई cot a माइनस b लिखा है, cot किसका रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल है, तो cot a माइनस b को मैं 1/tan a माइनस b बिल्कुल लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मेरा इंटरेस्ट मालूम है किसमें जाएगा? मेरा इंटरेस्ट इसमें जाएगा कि क्यों ना मैं tan a माइनस b की वैल्यू फाइंड करूं। अब भाई बात आती है कि सर tan a माइनस b की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे? तो देखो जरा, तो tan a माइनस b की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है याद दिलाता हूं। tan a माइनस b होता है tan a माइनस tan b, और नीचे होता है अपॉन में 1 प्लस tan a मल्टीप्लाइडेड बाय tan b। याद आया फॉर्मूला? भूल तो नहीं गए? आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। हाँ सर आप सही बोल रहे हो, फॉर्मूला तो आपने सही लगा दिया, पर सर इस फॉर्मूले का फायदा क्या? अब देखिएगा, तो न्यूमरेटर में क्या है, tan a माइनस tan b है। क्या हमारे पास tan a माइनस tan b की वैल्यू गिवन है? अरे हाँ सर गिवन है, कितनी? x। हमारे पास tan a माइनस tan b की वैल्यू गिवन है कितनी? x। तो हम न्यूमरेटर में कितना रख देंगे? यहां पे x रख देंगे। क्या हमें tan a इंटू tan b की वैल्यू गिवन है? देखो पहले तो 1 प्लस लिख दो क्योंकि 1 पहले से है, प्लस पहले से है। क्या हमें tan a इंटू tan b की वैल्यू गिवन है? जी हां सर हमें गिवन है, वैल्यू है x अपॉन y। वैल्यू कितनी है? x अपॉन y, यानी कि हम यहां पे क्या रख देंगे? यहां पे हम x अपॉन y रख देंगे, और ये कुछ ऐसा बन गया। यानी कि अब सुनिएगा, मेरी बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। यानी कि आप वैल्यू निकाल रहे थे tan a माइनस b की, तो tan a माइनस b की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस x अपॉन y है। कहीं परेशानी तो नहीं? नहीं सर कहीं कोई परेशानी नहीं। अब मेरा एक और सजेशन है, मालूम है क्या सजेशन है? मेरा सजेशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है ना इसका, ये एलसीएम वेलसीएम लेके इसको खत्म ही करो। चलो आ जाओ खत्म करते हैं एलसीएम लेके। तो डिनोमिनेटर में अपन एलसीएम ले रहे हैं, तो न्यूमरेटर x रहेगा एज इट इज। यहां पे एलसीएम कैसे लोगे? बच्चे तो नहीं हो भाई, बड़े हो चुके हो। 1 और y का मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा? y मिलेगा। ये y कहां आएगा? यहां पे मल्टीप्लाई होने आएगा, तो 1 इंटू y कितना? y मिलेगा। यहां पे प्लस का साइन लगा दें, 1 यहां पे कहां जाएगा? x के पास, तो 1 इंटू x, x बनेगा तो क्या लिख दूं? y प्लस x लिख दूं? परेशानी तो नहीं? नहीं सर। अच्छा एक और काम करो, लगे हाथ इस y को भी क्या कर दो? ऊपर भेज दें, इतना तो मालूम है ना? हाँ सर भेज दो। तो क्या बना? ये बना x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। क्या बना? x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। ये सारे स्टेप मालूम है, ऐसे चुटकियों में होना चाहिए भैया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए वरना बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो सुनो मेरी बात सुनो, किसकी वैल्यू निकाली मैंने? tan a माइनस b की निकाली। चलो इसको लिखते हैं अगले पेज पे। तो यहां पे एक सेकेंड, ये पेज काला हो जाता है इसको, हाँ अभी सफेद आ गया। चलो किसकी वैल्यू निकाली अपन ने? तो वैल्यू अपन ने निकाली है tan a माइनस b की। कितनी वैल्यू निकाली है tan a माइनस b की? अभी याद किया था, x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। ये वैल्यू अपन ने निकाली है, y प्लस x प्लस वाई, इट्स द सेम थिंग। हमें क्या tan a माइनस b की वैल्यू निकालनी थी? नहीं सर, हमको वैल्यू तो cot a माइनस b की निकालनी थी। कैसे निकालेंगे? तो सुनो भाई, हमको वैल्यू निकालनी थी किसकी? हमको वैल्यू निकालनी थी cot a माइनस b की। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि cot a माइनस b क्या है? भाई cot a माइनस b रेसिप्रोकल है किसका? tan a माइनस b का। अब 1 अपॉन tan a माइनस b की वैल्यू अगर हो फिर तो cot a माइनस b की वैल्यू यूं आ जाए। तो 1 अपॉन tan a माइनस b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सुनिए, इस इक्वेशन का दोनों साइड क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल। इस इक्वेशन का दोनों साइड क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल। तो भाई LHS का रेसिप्रोकल किया तो क्या बना? 1 अपॉन tan a माइनस b। समझ गया ना? LHS का रेसिप्रोकल किया तो क्या बना? 1 अपॉन tan a माइनस b। भाई LHS का रेसिप्रोकल करोगे तो RHS का रेसिप्रोकल तो बनता है, तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई। ये कुछ आपके सामने ऐसा बन चुका है। अब मेरी बात सुनो,
कॉट ए माइनस बी क्या है 1 अपॉन टेन ए माइनस बी। 1 अपॉन टेन ए माइनस बी कितना है x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि कॉट ए माइनस बी की वैल्यू क्या है मालूम है तुमको 1 अपॉन टेन ए माइनस बी, जिसकी वैल्यू क्या है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब क्या करोगे, सुनो दादा सुनो, अब क्या करोगे, ये देखो न्यूमरेटर में x प्लस वाई है, फिर फ्रैक्शन का साइन है, डिनोमिनेटर में x इंटू वाई है। भाई बीच में प्लस का साइन है तो दो हिस्सों में डिवीजन होगा ना। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं न्यूमरेटर के, हर एक कंपोनेंट को डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से। ऐसा कब करते हो, जब बीच में प्लस का साइन आता है। चलो लिखते हैं, तो कॉट a माइनस बी आप यहां पे लिख सकते हैं। सबसे पहले x को आप डिवाइड करेंगे xy से, फिर प्लस का साइन और फिर y को डिवाइड करेंगे आप x इंटू वाई से। यहां पे देखिए कि x और x कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी सर। क्या यहां पे y कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी सर। क्या बचा, देखो भाई LHS में तो तुम्हारे पास कॉट a माइनस बी है, RHS में आ जाओ तो ऊपर सब कुछ गया, 1 बचा, नीचे 1 अपॉन वाई, सब कुछ गया, क्या बचा 1 बचा, नीचे x बचा। तो कॉट a माइनस बी की वैल्यू आ चुकी है 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स। चाहे तो अरेंज कर लो भाई, अरेंज करके क्या लिखोगे, अरेंज करके लिखोगे कि कॉट a माइनस बी की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स को पीछे की जगह आगे लिख दो, सब कुछ प्लस में है ना तो कोई लोड थोड़ी है। तो आप यहां पे फाइनली पहुंच सकते हैं। क्या हमको यही निकालना था, तो आप देख सकते हैं जी हां, हमको यही निकालना था कि कॉट a माइनस बी जो है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई है। क्या हमने निकाल दिया, जी हां हमने निकाल दिया। क्या अपना ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, बिल्कुल। चलो मैं यहां पे आपको लिखने का टाइम दे लेता हूं, सारी चीजें वीडियो को पॉज करके लिखिए, स्क्रीनशॉट से बेटर है कि आप लिख लें, ठीक है। चलो हटा दें इसको, फिर आप जरा यहां पे नहीं, पहले यहां पे आइए, इन सारी चीजों को नोट डाउन करिए कि कैसे कैसे मैंने किया, कर लिया है। फिर यहां पे आ जाइए और फिर इन सारी चीजों को भी नोट डाउन करते हुए आप क्वेश्चन को समाप्त कर दीजिए। चलिए, तो आपने कौन से क्वेश्चन, इस एग्जांपल को यहां पे निपटा लिया है। अब जरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे लेवल का, और ये है थोड़े से तगड़े लेवल का एग्जांपल, करने में अपने को बहुत मजा आएगा। अभी जो पिछले वाला एग्जांपल था ना, इनके लेवल से हल्का सा ऊपर का अपन ने एग्जांपल जो है यहां पे लाया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में तो पहले आप देख सकते हो कि उन्होंने आपको tan अल्फा की वैल्यू दी है, उन्होंने आपको tan बीटा की वैल्यू दी है, उन्होंने आपको गामा एंगल की वैल्यू दी है, और उन्होंने आपसे डिमांड की है कि आप प्रूव करिए कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो आपके गामा के इक्वल है। तो देखो कैसे करेंगे, हम बहुत सिंपल सी चीज लिखेंगे, यहां पे हम tan लिखेंगे और tan के अंदर हम डालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब एक बात बताओ, मैंने tan के अंदर अल्फा प्लस बीटा डाला तो tan अल्फा प्लस बीटा या tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो tan a प्लस बी क्या होता था, अभी a प्लस बी की जगह अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो वो होगा आपके पास tan अल्फा प्लस tan बीटा, और फिर आएगा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय tan बीटा। ये कुछ आपके सामने बनेगा, सही बात है। अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन में ही tan अल्फा की वैल्यू गिवन है, आपके पास क्वेश्चन में ही tan बीटा की वैल्यू गिवन है ना, उनको अपन RHS में रिप्लेस कर देंगे। LHS में कुछ नहीं करेंगे, LHS को एज इट इज हम चलने देंगे, सिर्फ RHS में हम रिप्लेसमेंट करेंगे। चलिए tan अल्फा को रिप्लेस करते हैं, तो tan अल्फा है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर, ये आ गया x, और यहां पे क्या है, अंदर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसा कुछ आपके सामने है। और यहां पे tan बीटा की वैल्यू देखिए वो क्या है, वो है आपके पास अंडर रूट x अपॉन में, क्या है भाई, अपॉन में अंडर रूट के अंदर है अपने पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है भाई, ठीक है, कोई समस्या नहीं सर। और फिर आपके पास डिनोमिनेटर है, तो चलिए जरा डिनोमिनेटर को लिखते हैं। अब जगह तो कम है पर फिर भी हम मैनेज आउट करेंगे। क्या है डिनोमिनेटर, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू ये रही आपके सामने, चलिए रखते हैं। तो tan अल्फा की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या है, x मल्टीप्लाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है ना, हाँ सर यही है। चलो भाई, और tan बीटा की भी वैल्यू गिवन है, उसको भी रखते हैं। तो tan बीटा है अंडर रूट एक्स अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में आपके पास है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हमने यहां पे रख दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए देखने की कि सारी चीजें आपको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि अगला काम जो है अपन अगले पेज में करेंगे। और अगला काम क्या करेंगे वो भी सुनिए। तो अगला काम हम ये करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हम लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लोगे, तो इस चीज को वापस से लिख दूं क्या अगले पेज में, चलो वापस से लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है भैया। क्या है अपने पास देखिए, तो एलएचएस में अपने पास बना है tan अल्फा प्लस tan बीटा,
जाएगा, वैल्यूज रख दिए हैं हमने अल्फा के, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कुछ ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो रखते हैं, अल्फा की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x है और फिर क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है और अंडर रूट ऐसे क्लोज है, फिर ऐसा है, फिर यहां पे प्लस का साइन है और फिर क्या है, फिर है आपके पास बीटा की वैल्यू, मैं वापस से प्लेस कर रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ये चीज है। चलो रख देते हैं, तो ये कुछ ऊपर है अंडर रूट x, फिर है आपके अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलो अभी तो अच्छे से आपको दिख ही रहा होगा, और डिनोमिनेटर को भी रखते हैं tan अल्फा इंटू tan बीटा, यानी कि ये चीज मल्टीप्लाइड बाय ये चीज, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट x मल्टीप्लाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, यानी कि अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलो कर लें इसको सॉल्व, चलो सर कर लो इसको सॉल्व। अभी मैं सिर्फ RHS को करूंगा, LHS को तो अभी के लिए मैं भूल जाऊंगा। तो RHS को कैसे सॉल्व करोगे, तो भाई ये डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, वही LCM वाली चीज है। चलो अभी सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए पूरा फोकस सिर्फ इतने पोर्शन पे दीजिएगा। देखो भाई क्या करेंगे, तो ऐसा अपन ने साइन लगाया, इसके लिए सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि आपने अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपने इसको इस चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। कोई परेशानी तो नहीं, नहीं सर। अच्छा इसके बाद क्या, इसके बाद आपको मालूम होगा कि ये पूरी चीज जो है क्रॉस में यहां पे आ जाएगी, और ये पूरी चीज जो है क्रॉस में इससे मल्टीप्लाई होने आ जाएगी। कर दो मल्टीप्लाई, तो इस पूरी चीज को जब अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आंसर आ जाएगा। तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है सर। यहां पे इस पूरी चीज को आप अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करिए, तो अंडर रूट एक्स में क्या मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट का साइन बनाया और ये पूरी चीज आपने वहां पे लिख दी, यानी कि आपने लिखा अंडर रूट के अंदर एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा करके आपने क्या किया, लिख दिया। चलो अब इसको सॉल्व कर लें क्या, हाँ सर कर लो सॉल्व। कैसे सॉल्व करें वो बताओ सर। तो इसको सॉल्व करने का ना बहुत बेसिक तरीका है, मैं तरीका आपको सिखाता हूं और अगले पेज पे ही सिखाऊंगा। जैसे कि आप कुछ बातें यहां पे जरा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कैसे करेंगे। अगर आप, अच्छा डिनोमिनेटर के साथ मैंने कुछ किया नहीं, डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व करोगे तो वो भी देखो। देखो भाई डिनोमिनेटर यानी कि अब जो है आप सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा। तो इतने पोर्शन पे ध्यान देने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको लेना है एलसीएम। तो ये 1 था तो इसको 1/1 ले लिया, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए ये जो इतना पोर्शन था ना, इनको क्या करिए आप मल्टीप्लाई करिए और फिर एलसीएम मतलब ऐसे ऊपर भेज दोगे। अब एलसीएम लेना आता होगा आपको, ये मैं मानते हुए चल रहा हूं क्योंकि एलसीएम लेना एक बेसिक प्रोसेस है, आपने बहुत बार सीखा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको करता हूं तो ये कुछ बनेगा, यहां पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ये बनेगा x, यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहां पे मल्टीप्लाई में है ये पूरी चीज भी आएगी, वहां पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा। ठीक है, देख लो क्या किया, इस चीज को इस चीज से मल्टीप्लाई है और फिर इस चीज को अपन ने ऊपर लाया, फिर माइनस का साइन लगाया और 1 से अंडर रूट एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स बनेगा। डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, ये पूरी चीज लिखोगे भाई, क्योंकि यहां पे तो 1 है तो 1 से पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी तो यही चीज एज इट इज बनेगी। तो डिनोमिनेटर में हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, वही का वही चीज लिख देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में होगा हमारे पास अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइडेड बाय, क्या रखोगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाइडेड बाय रखोगे। ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज, तो ये पूरी चीज है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब सुनिए यहां पे आपका टास्क थोड़ा सा कम होगा, कैसे वो देखना। मैं आपको फोकस करवाना चाहूंगा ये जो इतना पोर्शन है, जो इतना पोर्शन है मतलब जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, समझ रहे हो। ये देखो अगर मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये ओरिजिनल फ्रैक्शन था, क्या था ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन का साइन था। ठीक है, इस ओरिजिनल फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर थे, इस ओरिजिनल फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर था वो क्या है, वो आपके पास ये है। जबकि इसी ओरिजिनल फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था उसका डिनोमिनेटर क्या है, आपके पास ये है। क्या ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, देखो जरा, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां पे देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरी चीज है और ये जो पूरी चीज है ये क्या है,
आइडेंटिकली सेम है। भाई ये चीज तुम्हारे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है और यही चीज तुम्हारे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है और दोनों चीजें सेम है। अगर आपने बचपन में ये बातें पढ़ी होंगी तो आपको याद होगा कि अगर a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन बी होता है तो यही फॉर्म मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये जो b है इस b से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। यानी कि ये जो पूरी चीज है आपके इस पूरी चीज से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो लीजिए मैंने कैंसिल कर दिया। आप इसको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए यहां पे आप फोकस कर सकते हैं। अब जब मैंने कैंसिल कर दिया तो मैं इसको मिटा देता हूं, तो चलो भाई मिटा देते हैं। कैंसिल कर दिया है तो ये पूरी चीज जो है यहां से गायब हो गई। अब ये गायब हो गई तो इस सिंबल की भी जरूरत नहीं है और सिमिलरली ये जो डिनोमिनेटर है ये भी क्या हो गया, गायब हो गया, यानी कि इस सिंबल की भी जरूरत नहीं है। तो आपके पास जो फाइनल आउटपुट बचा वो कुछ आपके सामने ये बचता है। आपको ऐसे यहां तक पहुंचना पड़ेगा, फिर जो है कुछ बात बनेगी। चलो इस फाइनल आउटपुट को अपन अगले पेज में लिखते हैं, क्या है वो अपन देखते हैं। चलो आ जाओ लिखते हैं यहां पे। तो अगर न्यूमरेटर पे ध्यान दोगे तो न्यूमरेटर क्या बचा है, न्यूमरेटर मुझे देखना पड़ेगा क्या बचा है, तो वो बचा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहां पे हम अंडर रूट का साइन लगाएंगे और लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और यहां पे क्या है, यहां पे आई थिंक कुछ ऐसा लिखा है क्या, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय, हाँ जी ऐसा लिखा है। तो यहां पे हम लिख देंगे अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स, यहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। नीचे क्या बचा वो भी देख लो जरा। नीचे सब कुछ सेम है, बस थोड़ी सी चीजें उल्टी हैं और बीच में माइनस का साइन है। तो चलिए एज इट इज सारी चीजें अपन लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर को पीछे पन्ने पे देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कुछ ऐसा है, एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, फिर माइनस का साइन है और यहां पे आई थिंक सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट एक्स है क्या, हाँ यहां पे सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट एक्स है। अब सर इसको कैसे सॉल्व करोगे जरा हमको आप समझाओ। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको रहने देते हैं, न्यूमरेटर को अभी छेड़खानी नहीं करेंगे, हम क्या रहने देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे क्या करोगे सर ये बताओ। तो यहां पे देखिए, यहां पे तो अंडर रूट एक्स बाहर रहेगा ही रहेगा। यहां पे देखिए दो हिस्से हैं, अंडर रूट के अंदर दो चीजें हैं, यहां पे एक्स है और यहां पे ये पूरी चीज है। इसको क्या मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, कर सकते हैं ना। कैसे दो हिस्सों में डिवाइड करोगे भैया, ये दोनों चीजें क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो आप इसको अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। क्या करा आपने, ये जो दो हिस्से थे इन दोनों हिस्सों को आपने अलग अलग लिख दिया। कैसे लिखा, तो अंडर रूट को ब्रेक कर दिया, दोनों चीजें मल्टीप्लाई में थी इसीलिए कर पाए। तो अंडर रूट एक्स पे गया और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पे गया। उसका अगला स्टेप नीचे पे आ जाओ जरा, डिनोमिनेटर पे आ जाओ। देखो डिनोमिनेटर में भी सेम काम करेंगे, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, कर दो भाई अलग अलग। तो पहले अंडर रूट एक्स पे जाएगा, फिर अंडर रूट जो है किस पे जाएगा, आपके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पे जाएगा। और यहां पे ऑलरेडी कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बैठा है और यहां पे तो भैया अंडर रूट एक्स चल ही रहा है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, क्या न्यूमरेटर में कोई चीज कॉमन निकल सकती है। तो देखिए जरा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यहां पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये चीज आप कॉमन निकाल सकते हैं। कहां से, न्यूमरेटर से। तो निकाल लीजिए, चलिए निकालते हैं। तो इस चीज को न्यूमरेटर से जब कॉमन निकाला तो वो हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यहां पे देखिए क्या बचा। अब देखो ये पूरी चीज तो बाहर आ गई, क्या बचा, जब कुछ नहीं बचा तो क्या लिखते हैं वन, ये प्लस का साइन आ गया। यहां पे अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय अंडर रूट एक्स है, क्या है, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। क्या बनता है भाई, दो सेम अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हो तो जो अंदर वेरिएबल रहता है वही बनता है, क्या बनेगा, एक्स बन जाएगा ना। अब इसमें तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और ये जो चीज है इसको तो कॉमन निकाल के अपन बाहर भेज चुके हैं, तो बात खत्म। ब्रैकेट क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे, ठीक है भाई। अब नीचे आ जाइए जरा। तो नीचे जब आप बात करेंगे ना तो क्या कॉमन लेंगे, तो नीचे जब मैं कॉमन लूंगा तो मैं अंडर रूट एक्स को कॉमन लूंगा। किसको कॉमन लूंगा, मैं अंडर रूट एक्स को कॉमन लूंगा। चलो भाई ले लो कॉमन। तो मैंने यहां पे अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लिया। क्या क्या बचा देखो, अब अंदर बात करोगे तो आपके पास ये देखिएगा, अंदर देखिएगा जरा, यहां पे ये दोनों चीजें हैं, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दो बार बचा है, ठीक है। दोनों पे क्या है, अंडर रूट है और ये अंडर रूट एक्स तो बाहर आ चुका है।
अब ये जो दो नंबर हैं सेम टू सेम है, अंडर रूट के अंदर है। जैसे कि यहां पे आपने देखा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स क्या बनता है, एक्स बनता है। यहां पे अंडर रूट के अंदर ये चीज, यहां पे अंडर रूट के अंदर ये चीज, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली कौन कैंसिल होगा, अंडर रूट का साइन कैंसिल होगा। तो अंडर रूट का साइन कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा। ये समझे कि नहीं समझे? देखो जब अंदर सेम चीज रहती है और अंडर रूट का साइन रहता है, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो साइन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और बेसिकली वहां पे इस चीज को अप्लाई करोगे तो देखो सेम प्रोसेस है, अंडर रूट के अंदर सेम क्वांटिटी है दोनों तरफ, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो ये अंडर रूट वाला साइन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा। यहां पे आ जाइए जरा, कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अंडर रूट एक्स वो तो देखिए बाहर आ चुका है, देखो ना भाई, अंडर रूट एक्स कॉमन लिया ना डिनोमिनेटर से, वो तो बाहर आ गया। क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, एकदम ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करूंगा मैं। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, सही बात है। डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स है, सही बात है। दोनों पे अंडर रूट है, तो क्या मैं अंडर रूट को कॉमन ले लूं? हाँ सर ले सकते हो। तो मैंने यहां पे अंडर रूट को ले लिया है कॉमन। तो अंडर रूट को कॉमन ले लिया है, तो इस पूरी क्वांटिटी को आप किससे डिवाइड करोगे, एक्स से डिवाइड करोगे। तो चलो डिवाइड करते हैं, यानी कि यहां पे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड कर दोगे, किससे, आप एक्स से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि दोनों में अंडर रूट था। बाकी न्यूमरेटर पे आ जाओ, ये क्या है, 1 प्लस एक्स है। क्या है ये, आपके पास 1 प्लस एक्स है, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर देखना क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में देखोगे तो ये 1 और ये -1 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे ना, जीरो बना देंगे, तो बात खत्म। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा। तो यहां पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है अपने पास बच चुका है। अब यहां पे थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, चलो। तो क्या क्या है अपने पास अंडर रूट का साइन है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, नीचे x है, ऊपर 1 प्लस एक्स है, और डिनोमिनेटर में आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। क्या, हाँ, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन को खत्म नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, और हम इसको एज इट इज लिख देंगे। यहां पे देखिए, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। यहां पे क्या, यहां पे एक्स स्क्वायर और एक्स है, इन दोनों में से आप एक्स को कॉमन ले लो। तो लो भाई, इन दोनों में से मैंने एक्स को कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या बचा, जब x को कॉमन ले लिया तो नीचे आई थिंक बचेगा x प्लस 1, और ऊपर क्या है, ऊपर है 1 प्लस एक्स। अब एक बात बताओ, ये 1 प्लस एक्स लिखूं या x प्लस 1 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स मत लिखो, इसको क्या लिख दो, इसको x प्लस 1 लिख दो। तो अब क्या करें, तो अब इस x प्लस 1 और इस x प्लस 1 को क्या कर दें, आप कैंसिल कर दें। आपने कर दिया। अब देखिए क्या बचा, तो यहां पे बचता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहां पे क्या बचता है, 1 अपॉन एक्स। अब क्या करोगे, जरा ये हमको समझाओ। तो देखो अब क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा केस लगे तो यहां पे आप बोलोगे कि सर अंडर रूट के साइन के अंदर काफी सारी चीजें हैं, और यहां पे ये 1 अपॉन एक्स तो अकेला बैठा है, इस पे अंडर रूट का साइन है नहीं। यानी कि सर ये जो एक्स है ना, मैं इसको अगर अंडर रूट के अंदर भेजना चाहूं तो क्या करूं। तो सुनिए, जब भी कोई नंबर बाहर हो, समझिएगा, मान लीजिए ऐसा लिखा है 2√2, मान लीजिए ऐसा लिखा है 2√2, या फिर इसको थोड़ा सा और चेंज कर लो, मान लो ऐसा लिखा है 2√3, ठीक है। आपको इस 2 को भी अंडर रूट के अंदर भेजना है, तो मालूम है क्या करते हैं, आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस जब ये 2 इसके अंदर जाएगा तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ऐसा लिखा है 5√3, अगर आप इस 5 को अंदर भेजना चाहते हैं, भेज सकते हैं, बस 5 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, नो डाउट। सिमिलरली आप ऐसा देखिए, मान लीजिए ऐसा लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 3, और ऐसे 5 मल्टीप्लाई में है, अगर आप इस 5 को अंदर भेजना चाहते हैं तो वापस से अंडर रूट का साइन बनेगा और 5 स्क्वायर इंटू 3 बन जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वाइडली आपने बहुत बार देखी होगी, और उसी चीज को हम यहां पे लगाएंगे। ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्स है ना, मैं इसको अंडर रूट के अंदर भेजना चाहता हूं डिनोमिनेटर में, तो अगर मैं भेजना चाहता हूं भेज सकता हूं, नो डाउट, बस उस पे क्या लगा देना, एक स्क्वायर चढ़ा देना। चलो करते हैं अपन। तो ये अंडर रूट का साइन अपन कंटिन्यू करेंगे। यहां पे न्यूमरेटर में अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रखेंगे। इस एक्स को जब अपन अंदर भेजेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर अपने पास बन जाएगा। तरीका सीखे, ये तरीका इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बन गया, न्यूमरेटर में अपने पास ये बन चुका है। आप ये इतना तो आपको मालूम होगा भैया, अंडर रूट को रहने दो, ये जो न्यूमरेटर वाली चीज है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसको उसके हर एक कंपोनेंट को किससे डिवाइड कर दो, आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, अरे सर एक गड़बड़ हुई है, माफ कर दो भाई, एक गड़बड़ हो गई है, ध्यान से सुनना।
ये वाला x पहले से ही बैठा है तो इस वाले x को तो लिखना ही भूल गया था मैं, और ये वाले x को मैंने अंदर भेजा है तो यहां पे इसका क्या होगा, x स्क्वायर होगा। गलती से मैंने क्या कर दिया था लास्ट स्टेप में कि जो ओरिजिनल x है ना उसको लिखा ही नहीं, तो पहले मैंने ओरिजिनल x को लिखा और फिर इस x को अंदर भेजा, इस वाले x को, तो उसको क्या हुआ, होल स्क्वायर हुआ। चलो इसकी बात अपन और अगले पेज पे कर लेते हैं। आ जाइए जरा, अरे रुक जाइए, इधर आइए। हाँ, तो अपने पास ऐसा है अंडर रूट का साइन और ऊपर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और नीचे है x इंटू एक्स स्क्वायर। क्या बना था, x इंटू एक्स स्क्वायर, जो क्या बनेगा, जो x क्यूब बनेगा। अब हर टर्म को क्या करिए आप x क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, अंडर रूट का साइन लगा रहेगा। तो आपने क्या किया, आपने x स्क्वायर को x क्यूब से डिवाइड किया, आपने क्या किया, आपने x को x क्यूब से डिवाइड किया, आपने क्या किया, 1 को x क्यूब से डिवाइड किया, ठीक है भाई, डिवाइड कर दिया। तो क्या, तो x स्क्वायर को अगर x क्यूब से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन x बचेगा, है ना। तो x को x क्यूब से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन x स्क्वायर बचेगा। और ये क्या है, ये तो 1 अपॉन एक्स क्यूब रहेगा एज इट इज, नो डाउट। इसके आगे, तो इसके आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर -1। अच्छा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स की पावर -2 एंड 1 अपॉन एक्स क्यूब का मतलब क्या है, एक्स की पावर -3। तो ये कुछ ऐसा आपके सामने बनता है। अरे सर क्या प्रूफ कर रहे थे, आपको याद है मैं क्या प्रूफ कर रहा था, मैंने कहां से शुरुआत की थी, मैंने शुरुआत की थी tan अल्फा प्लस बीटा से। कहां से शुरुआत की थी मैंने, tan अल्फा प्लस बीटा से। तो ये जो वैल्यू मैं फाइनली निकाल के लाया हूं, मालूम है किसकी वैल्यू है, ये tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो सुनिएगा जरा, तो मैं लिखूंगा कि भैया मैंने मेरे tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने में सफल हो चुका हूं। और वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू कुछ ऐसी आई है, अंडर रूट है। इस अंडर रूट के अंदर क्या क्या है, x की पावर -1 है, x की पावर -2 है, x की पावर -3 है। बस इन पावर्स को अरेंज कर दूं, क्या अरेंज कर दूं, मतलब इन टर्म्स को अरेंज कर देता हूं। x की पावर -3 आगे, x की पावर -2 पीछे और बीच सबसे लास्ट में x की पावर -1। इतना तो कर ही सकते हैं अपन। तो इसको जब आप रीअरेंज कर देंगे तो x की पावर -3, फिर x की पावर -2 और फिर x की पावर -1। अब मेरी बात सुनिएगा जरा, क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन में आपको गामा की वैल्यू दी थी, क्या दी थी गामा की वैल्यू, x की पावर -3, x की पावर -2, x की पावर -1, इन सबका प्लस। तो बेसिकली आपने जो ये चीज पूरी निकाली है, मालूम है ये चीज कौन सी है, ये चीज है आपके पास गामा। क्या है ये चीज, ये चीज है आपके पास गामा। यहां पे एक हल्का सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, सुन लो क्या मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में बस इतना सा मिसप्रिंट है कि ये जो गामा है, इस गामा के आगे आप tan लगा दीजिएगा। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आपको गिवन है ना, ये आपको tan गामा की वैल्यू गिवन है। अब गलती से कभी कभार छूट जाता है, कोई बात नहीं, मैंने आपको इसीलिए बता दिया कि ये चीज जो गिवन है, ये आपके पास tan गामा की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, आपके पास ये वैल्यू tan गामा की गिवन है, सिर्फ गामा की नहीं है, किसकी गिवन है, tan गामा की वैल्यू गिवन है। यानी कि यहां पे ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज कौन है, ये पूरी चीज आपके पास tan गामा है। यानी कि आप गामा का सिंबल मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, कुछ ऐसा बनता है। यानी कि हम यहां पे ये कह सकते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा जो है आपके tan गामा के इक्वल है। और भैया tan अल्फा प्लस बीटा अगर tan गामा के इक्वल है तो दोनों तरफ tan है, मतलब ये कह सकते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, आपके गामा के बराबर होगा। क्या हमें यही प्रूफ करना था, तो जी हां, हमें यही प्रूफ करना था कि अल्फा प्लस बीटा गामा के बराबर होना चाहिए और हमने इस चीज को यहां पे प्रूफ कर लिया। तो यहां पे इस वीडियो का मैं समाप्ति करता हूं इस बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ था, तो मेरा सजेशन है, हो सकता है आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में ना आया हो, इसीलिए आप इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाले सेगमेंट को एक बार वापस से प्ले करिए। मैंने सारे स्टेप्स अच्छे से किए हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जाते जाते मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट के बारे में बता देते हैं। भैया जानते हैं एजुकेशन फ्री है, तो आप एक्सेस करने के लिए www.magnetbrains.com खोलिए, आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। क्लास 11th आप सिलेक्ट करिए, उसका सारा कंटेंट आपके सामने होगा। मैथ्स वाला कंटेंट सिलेक्ट करिए, मैथ्स की कोर्स स्टेटस सामने होगी। जिस भी चैप्टर को पढ़ना है उस चैप्टर पे क्लिक करो, उस चैप्टर की वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी और वो सारी चीजें क्या है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जानते हैं आपको करना है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन आपके सामने है, जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपने पूरी देखी है तो ही आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन को एक बार जरूर वापस से देखिएगा, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहां पे हम इसी सीरीज को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस अभी बचे हैं जो कि हमने डिस्कस नहीं किए हैं और उनका डिस्कशन जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स फॉर फर्दर कंटेंट।